जिनका पुत्र कंस के ऐसी वीरती बन गई थी, आसुरी वीरती, क्योंकि अच्छा संग नहीं मिलेगा भाई बहनों तो कहीं ना कहीं बुरा संग तो आएगा ही, और फिर जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। आज बुराइयां बढ़ने का कारण क्या है? हमें अच्छा संग तो कभी कभी मिलता है। आप 2-3 घंटा यहाँ बैठोगे, अब इसके बाद में किधर बैठ रहे हो, किसकी सुन रहे हो, उसका ज्यादा महत्व है। क्योंकि माइक से तो हम 3 घंटे ही चिल्लाएंगे, और बिना माइक के जिनके साथ तुम सुन रहे हो उसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि कथा तो कभी कभी मिलती है, और जिनके साथ बैठ रहे हो वे तो रोज ही टकरा है, तो बचे भी कब तक बचे कोई। इसलिए अपने को इतना अच्छा बना लो, किसी के भी साथ रहो आप पे उसका असर ना हो। जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। अगर आप अच्छे बन गए हो तो किसी के भी साथ रहो, आप अपने मन बुद्धि विचार खान पान को बिगाड़ नहीं सकते। और अगर आप अच्छे नहीं बने तो फिर कोई भी आपको कुछ भी खिला देगा पिला देगा और आप बिगड़ जाएंगे। तो कंस के अंदर ऐसी बुराइयां आ गई थी और इतना अत्याचार करने लगा, गौ माता को त्रास देता, अधर्म अनीति अन्याय करने लगा। धरती माँ गौ रूप धारण कर देवताओं के साथ परम पिता पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना की, और भगवान ने वचन दिया, चिंता ना करो, मैं वसुदेव देवकी के यहाँ पर 8वां पुत्र कंस का काल बन करके आऊंगा, तुम प्रतीक्षा करो। सारे देवता आए और इंतजार कर रहे, और समय आ गया। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, और कंस जब विदा करने निकलता है, आकाशवाणी ने कहा, दुष्ट पापी बड़ा भला बन के जा रहा है बहन को विदा करने, बेईमान, तुझे मारने वाला इसी देवकी का 8वां पुत्र काल के रूप में आएगा और तुझे मौत के घाट उतार देगा। तू बच नहीं सकता। बचना है तो पाप से बच, शराब से बच, चोरी से, निंदा से, अन्याय अनीति से बच जा, मौत से तो नहीं बचेगा। और ये बात आप हम सबको भी समझ लेना चाहिए, तो मृत्यु से तो हम भी कोई बचने वाले है नहीं। इसलिए पाप से बच सकते, शराब से बच सकते, बुराई से बच सकते, तो जितना हो सके इनसे बचने का प्रयास शुरू करो। मौत तो बराबर आएगी जब उसका समय है, वो आप हो या हम हो, क्योंकि ये रहते मृत्यु लोक में। तो कंस ने जैसे सुना तलवार निकाली और कहा, जिस बहन से बालक पैदा और मुझे मारे तो इसी को मार दूं ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े और कहे, दादा अगर आप इतने शूरवीर हो तो अबला नारी पे हाथ उठाओगे तो अपकीर्ति होगी, निंदा होगी। अरे नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, इनका अनादर तिरस्कार ना करो। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। रावण ने मंदोदरी की नहीं मानी, अनादर किया, सर्वनाश हो गया। दुर्योधन ने माँ द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया था, चीरहरण किया था, 100 भाई थे, 100 का नाश हो गया। इसलिए अपने घरों में, परिवार में, गांव गली में नारी का आदर करो। बड़ी है माँ के समान है, बराबर के बहन के समान है, छोटी है बेटी के समान है। अच्छी नजर से देखो, अच्छा व्यवहार करो, तो हमारा जीवन सफल होगा। जब दुष्ट कंस नहीं माना, बार बार वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे, भाई देख तेरी अगर शक्ति है और ताकत है तो काल को ही मारना, जितने बालक हो गए सब तुझे सौंप देंगे। कंस को बात समझ में आ गई और कहा, मेरे राज्य में रहो। आया समय पहले बालक का जन्म हुआ, लेकर के गए। वसुदेव जी वचन के अनुसार कंस के पास पहुंच गए। महाराज ये बालक, मैंने कहा था ना सारे पुत्र तुमको दूंगा। कंस का हृदय परिवर्तित हो, रुई जैसा छोटा सा बालक देख करके, ये क्या मुझे मारे, मेरा काल तो 8 है, ले जाओ ले जाओ। जब वसुदेव जी लेकर के चले, मन में विचार किया, ये दुष्ट का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे ये। उसी समय नारद जी आ गए, और नारद जी ने एक कमल पुष्प उठाया, भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है, उसकी 8 पंखड़ी थी। वो 8 पंखड़ियों को देख करके नारद जी ने कहा, बताओ इसमें पहली पंखड़ी कौन सी है। अब वो कमल पुष्प को देख करके कंस कहने लगा, गुरुजी इसमें तो कोई नंबर नहीं है, अब जो पकड़ो वो पहली और आखिरी में आई वो 8वीं। ऐसा ही राजन आकाशवाणी ने ये थोड़ी कहा कि पहला 8वां कौन सा होगा, कोई सा भी 8वां हो सकता है।
कंस ने कहा बस समझ गया। क्या समझ गया? मैं एक को ही नहीं छोड़ूंगा, कैसे कीने भले। तो 1 2 5 6 बच्चों को समाप्त किया। 7वें का प्रभु ने कर्षण करा के रोहिणी के गर्भ में गोकुल गांव में प्रवेश कराया और योग माया स्वयं 8वें नंबर पे यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेती। 8वें नंबर पे स्वयं प्रभु जेल के अंदर चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। वसुदेव देवकी जी ने देखा, आश्चर्य किया, प्रभु आप जेल में? बोले मेरा भगत चाहे जेल में हो या महल में हो या जंगल में हो, जहां मेरे भगत होते हैं मैं वहां प्रकट हो जाता हूं। चिंता ना करो, मैं बाल रूप में आऊंगा, यहां से यमुना पार करके गोकुल में छोड़ देना और वहां कन्या जन्मी लेकर के आ जाना। प्रभु कैसे होगा, रात का समय? और बोले चिंता छोड़ो, मैं सब व्यवस्था कर दूं। बाल रूप में आए, सूप में लेटाया, जैसे ही सिर पे बैठाया बेड़ियां खुल गई, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। बाहर निकले, मंद मंद वृष्टि हो रही है, बिजली चमक करके रास्ता दिखा रही है, हवा के द्वारा फूल के गुच्छे भगवान का स्वागत कर रहे हैं और बादलों की गर्जना से भी ढोल धमाके की आवाज की तरह भगवान का स्वागत चल रहा है। यमुना में जैसे प्रवेश किया, यमुना उफान आ रही, प्रभु ने अपना चरण छुआया, जैसे ही चरण छुआ यमुना शांत हो गई। वहां से निकले और गोकुल गांव में प्रवेश किया तो नंद भवन के दरवाजे खुले मिले। जैसे अंदर प्रवेश किया, बालक को सुला दिया और बालिका कन्या को लेकर के वसुदेव जी यमुना पार कर कारागार मथुरा में पहुंचे। जैसे ही बेड़ियां बंधी, दरवाजे बंद हुए, पहरेदार जाग गए और कन्या ने रोना शुरू किया। जैसे ही चीख मारी कन्या ने, पहरेदार भागे, महाराज कंस जागो, क्या काल का जन्म हो गया? हाँ हो गया महाराज। तुम वहीं थे? अरे हम वहीं हाल हाजिर थे, हम तो 24 घंटे सेवा चल रही। आए, जैसे ही पहुंचे और कंस कहने लगा, लाओ ये मुझे मारेगा, 6 को तो मैंने समाप्त कर दिया, 7वें का पता नहीं है, और ये 8वां मुझे मारेगा। अब फिर मैं इसे समाप्त करूंगा तो मुझे कौन मारने वाला है? वसुदेव देवकी कहने लगे, दादा तूने 6 बच्चे मार दिए, तब पाप किया रे, एक पुण्य का काम कर ले। ये कन्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो पहले से ही चला आ रहा है। कंस ने बात नहीं मानी। अरे भैया एक तो पुण्य का काम कर ले, इस अबला को तू मारेगा तुझे पाप लगेगा, तो पुण्य का काम कर ले। तूने जो 6 बच्चे मारे हैं ना, शायद भगवान को दया आ जाएगी, तो तेरे कर्मों का फल तुझे भोगना पड़ेगा। जब आकाशवाणी ने कहा मौत निश्चित है, तो तू बचने वाला तो है नहीं। कंस को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जिसका पाप ज्यादा बढ़ जाता भाई बहनों, उसको अच्छी बात भी बुरी लगती है। पापी को पुण्य न भावई, पापी पाप सुहाए, माखी सुगंध पे क्या करे, वो जहां दुर्गंध वहां जाए। मक्खी तो गंदगी पे ही बैठती है, पापी तो हमेशा गलत कामों में ही अपना तन मन धन समय लगाता है। आप हम सब इतना बड़ा आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, हमारा कोई पुण्य है भाई बहनों, बिना पुण्य के हम इधर आ नहीं सकते। कंस को बात समझ में नहीं आई, कन्या के पांव पकड़े और पछाड़ना चाहा, वो हाथ से छूट गई और कहा, दुष्ट पापी तूने मेरे पांव पकड़े? अरे जिस ब्रह्म के पांव पकड़ना था तब तो तू सोया पड़ा रहा, और ये माया आई और तू माया का पांव पकड़े। माया आज तक किसी के हाथ में नहीं रही है, तू बचने वाला नहीं है, तेरी मौत निश्चित है, क्योंकि मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस की घबराहट, धड़कन तेज हो गई। अब क्या होगा? कांपने लगा ये, वसुदेव देवकी से माफी मांगता है। बोले अब तो तेरे कर्मों का फल तुझे भोगना ही पड़ेगा भाई, तूने एक बात नहीं मानी, अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं। कंस तो रो रहा, दुखी है, लेकिन आधी रात को गोकुल गांव में प्राकृतिक परिवर्तन, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है, आकाश से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, गाय बछड़े रंभा रहे, गो ग्वाल नंद भवन में आ गए, आधी रात में आनंद उत्सव।